मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता को तो तुमने अभी जाना ही नहीं है। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुंदर है। दूर से देखने पर लगता है कि जीवन में अनंत परेशानियां हैं, दुखों का भंडार है। उसी जीवन को ध्यान से देखने पर आभास होता है कि जीवन अत्यंत सुंदर है। तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता न तो देखी जा सकती है, न तो उसके बारे में सुना जा सकता है और न ही उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। उस सुंदरता को केवल और केवल जिया जा सकता है। तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा या घटना उसकी असली सुंदरता नहीं है। तुम्हारे जीवन की असल सुंदरता जीवन स्वयं है। जीवन को उसकी संपूर्णता में जी लेना ही उसकी असल सुंदरता है। जीवन को बांटकर छोटे छोटे टुकड़ों में देखने पर तो जीवन की सुंदरता को जान पाना मुश्किल है। जीवन को समग्र रूप से देखने पर ही उसकी सुंदरता को जाना जा सकता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो वह है स्वयं तुम्हारा जीवन। जो ज्ञान तुम्हें जीवन प्रदान कर सकता है, वह ज्ञान संसार का कोई भी गुरु अपने शिष्य को नहीं पढ़ा सकता है। तुम्हारे जीवन के अंदर वह सारे गुण हैं जो एक प्रतिभाशाली गुरु में होने चाहिए। जीवन तुम्हें गलतियां करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन गलतियों का दंड और उनको सुधारने के मौके भी प्रदान करता है। जीवन को केवल पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन जीवन को जिया केवल आगे बढ़कर ही जा सकता है। तुम्हें जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय जीने का कोई और मार्ग नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में अनुभव किया गया समय आगे बढ़ने में सदैव तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जीवन के पीछे के अनुभवों से सीखते भी रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव अपने कार्यों को कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे संसार में कुछ अंतर आ सके। तुम्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार तुमने इस दुनिया को पाया था, उससे बेहतर इसको छोड़कर जाओ। तुम्हारा जीवन सार्थक तभी है जब तुम अपनी क्षमता के अनुसार इस संसार को बेहतर बना सको। यदि तुम्हारा किसी परेशानी या दरिद्रता में जन्म हुआ है, तो तुम्हें यह प्रयास करना चाहिए कि कोई और तुम्हारी तरह उसी परेशानी या दरिद्रता में जन्म न ले। तुम संसार को जो कुछ भी प्रदान करते हो,
वह सब कुछ घूम फिर कर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप तुम्हारे समक्ष वापस अवश्य आता है। यदि तुम संसार को खुशियाँ, अच्छाई और समृद्धि प्रदान करते हो तो तुम्हें भी खुशियाँ, अच्छाई और समृद्धि ही प्राप्त होंगी। यदि तुम संसार को दुख, दर्द एवं हानि प्रदान करोगे तो तुम्हें भी किसी न किसी रूप में दुख, दर्द और हानि ही प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा की गई अच्छाई और बुराई दोनों ही सही समय होने पर तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें आवश्यकता है कि तुम संसार में केवल दया भाव, प्रेम, सकारात्मकता ही प्रदान करो ताकि संसार का तो भला हो ही, इसके साथ साथ तुम्हारा स्वयं का भी भला सदैव भला ही हो। तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस होगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।